हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। जैसा कि हम प्रतिशतता के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम उसमें और आगे डिस्कस करते हैं कि प्रतिशतता में और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने करे थे, इलेक्शन से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन कर लिए, इफेक्ट और नो इफेक्ट बेस्ड कर लिए, कंपैरिजन बेस्ड कर लिए। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, अपन उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अपन कर लेते हैं अब आज मिसलेनियस यानी कि विविध, जिसमें सब आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका और भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। वो किस में, जैसे मैं अपन पढ़ेंगे एलिगेशन, उसमें अनुपात समानुपात। ठीक है, इसके अंदर भी प्रतिशतता का बहुत अहम रोल रहने वाला है, तो अपन उसको वहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे जितना इस चैप्टर के हिसाब से है वो अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है ये देखिएगा। विविध प्रश्न में, अब विविध टाइप के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, अपन जो रह गए वो सब कर लेते हैं बात। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक कस्बे की जनसंख्या प्रथम वर्ष 20%, द्वितीय वर्ष 16.2/3% तथा तृतीय वर्ष, ठीक है, तृतीय वर्ष 10% बढ़ती है। 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। ठीक है, कैसे करेंगे प्रश्न को देखिएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करें। चैन मेथड काम में ले सकते हैं हम। 2 तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। एक तो 20%, तो 100 में बढ़ाइए 20%, कितना हो गया है 120। पहले वर्ष उस कस्बे की जनसंख्या कितनी हो गई है 120। दूसरे वर्ष बढ़ रहा है 16.2/3%, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ये 16.2/3% 1/6 होता है। तो इसका 1/6 कितना आएगा 120 का, वो भी 20, कितना आ गया 140। ठीक है, अब तीसरे वर्ष कितना बढ़ रहा है, इसका 10% जो कितना होगा 14, तो कितना हो गया 154। तो 100 से 154 जा रहा है, तो कितनी वृद्धि होगी 54% की। दूसरा तरीका क्या है, सबको फ्रैक्शन में लिख लो। फ्रैक्शन में कैसे, देखिए जैसे 20% है, इसको बोलते हो 1/5। 16.2/3% है, इसको बोलते हो 1/6। और 10% है, इसको बोलोगे आप 1/10। तो पहली वृद्धि 5 पे कितने की है 1 की, तो 5 से कितना हो गया 1/6। दूसरी वृद्धि 6 पे कितने की है 1 की, तो 6 से 7 हो गया। तीसरी वृद्धि 10 पे कितने की है 1 की, तो 10 से कितना हो गया 11। तो इन सबको गुणा कर दीजिए आपस में, इधर भी इन सबको आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये 6 इस 6 से कट जाएगा। ठीक है,
अब 5 गुणा 10 कितना आ गया 50। 7 गुणा 11 कितना आ गया 77। कितना बढ़ रहा है 27। किस पे 50 पे। 27 की वृद्धि 50 पे है, कितना प्रतिशत यानी गुणा 100। 50 को 2 से 50 से 2 बार काट दो 100 को, 2 आगे 27 दूनी 54%। ये भी इस प्रकार से होगा। और देखिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या एक कस्बे की जनसंख्या 1,89,000 है, जिसमें 4/11 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। ठीक है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,89,000 है, जिसमें 4/11 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुषों में 50% विवाहित हो तो कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है। ठीक है, कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है, ये प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, करके देखते हैं डिस्कस। देखो जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। 2 तरीके से कर सकते हैं। जब प्रश्न में प्रतिशत ही पूछा जा रहा हो तो कोशिश किया करो ओरिजिनल संख्या को इग्नोर करने का। कैसे, देखो 2 सेक्शन में इसके 2 तरीके से सॉल्यूशन करके बताऊंगा। 1,89,000। अब 1,89,000 इसमें 4/11 कौन है, पुरुष है। ठीक है, 1,89,000 4/11 कौन है, पुरुष है। सॉरी 1,89,000 नहीं, ये 11 से कटेगा नहीं, अपन संख्या ऐसी लेते हैं जो 11 से कटे। तो एक काम करते हैं अपन, इसको 1,98,000 कर लो। ठीक है, इससे क्या थोड़ा इजी हो जाएगा। 1,98,000 क्योंकि संख्या आपको ऐसी ही दी जाएगी जो पूरी पूरी कटेगी। तो अब देखो 11 एकम 11, 11 8 88 18,000 और उसमें से 72,000 कौन हो गए, 18,000 गुणा 4 72,000 हो गए पुरुष। तो इसको लिखो 1,98,000, इसमें से 72,000 अगर पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं, आप बताइए महिलाएं कितनी हैं। तो 1,98 में से 72 घटाइए तो 8 में से 2 गए 6, 9 में से 7 गए 2 और ये 1,26,000। ठीक है, 1,26,000 कौन है, महिलाएं हैं। अब ये कह रहा है कि 50% पुरुष जो है वो क्या है, वो विवाहित है। ये देखिए 50% पुरुष क्या बताए गए हैं, विवाहित है। तो देखिए इसका 50% कितना होगा, 36,000। तो एक बात बताऊं, 36,000 अगर पुरुष विवाहित हैं, जब तक कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी जाए आप अपना दिमाग ना लगाएं। आप तो इतना सोच लेना कि 36,000 लोग हैं तो उनकी शादी 36,000 महिलाएं हैं वो भी विवाहित हैं, इसीलिए तो
भाई 36,000 लोग हैं तो 36,000 ही महिलाएं विवाहित हैं। कितने में से? 1,26,000 में से। अब ये कह रहे बताइए भाई कि ये 36,000 1,26,000 का कितना प्रतिशत है? तो 36,000 को आप निकाल लीजिए 1,26,000 का गुणा 100, तो ये 3 जीरो तो इससे कट गए। ठीक है, अब और किससे कट रहा है? छः 36, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो 6/21 कर लो आप। 6/21 दोबारा कट रहे, 2 3 6 7 21, तो 2/7 निकाल लो। 1/7 14 से 2/7% होता है, तो ये कितना आएगा? 28 सही 4/7%। एक तरीका ये है डायरेक्ट वाला। आप इस संख्या से कोई मतलब ही मत रखो, आप तो सिर्फ ये सोचो कि कितने 11 में से कितने पुरुष विवाहित हैं। 11 में से 4 पुरुष क्या है? विवाहित है। नहीं सॉरी, 11 में से 4 क्या है? पुरुष है, और शेष क्या है? महिलाएं। कितनी? 7। अब ये कह रहा भाई साहब पुरुष कितने हैं? बोले जितने भी हैं ना उसमें 50% पुरुष क्या है? विवाहित है। तो इस 4 के 50% कितना होगा? 2। तो 2 आदमियों की शादी 2 महिलाओं से हुई होगी। अब ये 2 महिलाएं जो विवाहित हैं वो कितने पे? 7 पे। तो 2/7, 1/7 होता है 14 से 2/7%, तो 2/7 उसका डबल हो जाता है कितना? 28 सही 4/7%। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को करेंगे। और देखिए अब आगे, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए। चाय के मूल्य में बीस प्रतिशत की वृद्धि हो जाने पर कोई महिला ठीक है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई महिला 150 रुपये में 1 किलो चीनी 1 किलो चाय कम खरीद पाती है। ठीक है, चाय का प्रारंभिक तथा अंतिम मूल्य कैसे? प्रति किग्रा में। ज्ञात करो। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चाय के मूल्य में 20% की साहब हो गई वृद्धि, महंगी हो गई चाय। अब क्या होता, कोई महिला 150 रुपये में जितनी भी चाय लाती थी, अब क्या कर पा रही है? वो कितने किलो चीनी कम खरीद पा रही है? चाय कम खरीद पा रही है? 1 किलो चाय। मतलब 150 रुपये में वो पहले जितनी भी चाय लाती होगी, आज वो 150 रुपये में 1 किलो चाय कम ला रही है, क्योंकि चाय हो गई महंगी। तो अब बात सुनो, ये कह रहा बताओ चाय का प्रारंभिक तथा अंतिम मूल्य प्रति किलो के हिसाब से, कि 1 किलो चीनी 1 किलो चाय पहले किस हिसाब से आती थी, आज किस हिसाब से आती है। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए, चाय हो गई महंगी। मान लो पहले आप 150 रुपये में जितनी भी चाय लाते थे, जितनी भी लाते थे, हमें नहीं पता, लेकिन आज उतनी चाय लाने के लिए आपको 20% ज़्यादा देने पड़ेंगे। कैसे? चाय लाते हो आप 150 रुपये की, सपोज करो आप दुकान पे गए, आपने बोला, आपने जेब से निकाले 150 रुपये, दुकानदार को बोला कि चाय दे दो, उसने चाय दी। फिर आप और महीने भर बाद गए, दोबारा गए,
बोले कि 150 रुपये दिए, बोले चाय दो। जितनी पिछली बार दी थी उतनी चाय नहीं आई आज, उसने 1 किलो कम दी। आपने कहा भाई ऐसा क्यों? बोले चाय हो गई है महंगी। अब कितनी? उसने बोला 20% ज़्यादा महंगी हो गई। मान लो 100 की थी तो 120 की हो गई, 20 की थी तो 24 की हो गई, जो भी 20% बढ़ा के। तो उसने सोचा कि यार एक काम, बोले मुझे तो उतनी चाय ले जानी है। तो बोला बेटा एक काम कर, कितने रुपए लाया? बोले 150। इसके 20% और एक्स्ट्रा दे, अगर उतनी ही चाय लेनी है तो 150 के 20% कितने होते हैं? 30। मतलब उस 1 किलो चाय जिसको आप कम खरीद रहे हो आज, वो 1 किलो चाय जिसको आज आप कम खरीद रहे हो, उसको कम नहीं खरीदने के लिए आपकी जेब से कितने रुपए और निकलने चाहिए? 30 रुपये। सही है। इसका मतलब आज के दिन उस 1 किलो चाय को लेने के लिए आपकी जेब में कितने रुपए ज़्यादा होने चाहिए? 30 रुपये। मतलब क्या भाव है? 30 रुपये किलो। ठीक है। अब ये 30 रुपये कब है? जब 20% वृद्धि हो गई। तो फिर पहले कितना रहा होगा? तो किसमें 20% जोड़ें कि वो 30 बन जाए? तो वर्तमान मूल्य तो आ जाएगा 30 रुपये किलो। चलो इसके अलावा एक तरीका और भी बता देता हूँ आपको अच्छा सा। वो क्या है? देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है। एक बात बताओ, प्राइस और कीमत, ऐसे क्वांटिटी, मात्रा एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर महंगी हो रही हो चाहे सस्ती हो रही हो। कैसे? अगर प्राइस बढ़ेगी तो चीज़ कम काम में लेनी पड़ेगी उतने रुपए में, और अगर प्राइस घटेगी तो चीज़ ज़्यादा काम में लेनी पड़ेगी। तो आप 20% को पहले लिखो टेबल के अनुसार। 20% को टेबल के अनुसार लिखोगे तो कितना लिखोगे? 1/5। किस में हो रही है वृद्धि? मूल्य में। तो मतलब इसका मतलब लिख लो प्रारंभिक मूल्य, जो 5 था वो आज कितना हो गया है? 6। अंतिम मूल्य। ठीक है। अब मूल्य का उल्टा होता है कीमत। मान लो आप 30 रुपए की लाते थे, मान लो कि आप 30 रुपए की चाय लाते थे, तो 5 रुपए के हिसाब से पहले कितनी आती थी? 6 किलो। ठीक है। और 6 रुपए के हिसाब से आज कितनी आती है? 5 किलो। मतलब मात्रा में कितना रहेगा? 5। 6 और 5। कहने का मतलब आज 6 किलो आ रही है, बाद में 5 किलो आ रही है, 1 किलो कम आ रही है जब 30 रुपये कीमत है। तो अब ये कह रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 रहना चाहिए। अगर मान लो 2 दिया होता तो इसको 12 बनाते, इसको 10 बनाते। तो एक बात बताऊँ क्या, पहले कितनी आती थी? 6। आज कितनी आती है? 5। तो आप एक काम कीजिए, 150 में 5 का भाग दो, ये तो आज का मूल्य है, और 150 में 6 का भाग दो, ये पहले का मूल्य था। तो ये तो प्रारंभिक मूल्य और ये वर्तमान मूल्य। ठीक है। अब देखो और अच्छे क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको ध्यान से। चीनी के मूल्य में 28.4/7% की वृद्धि हो जाने पर ठीक है, कोई गृहिणी 1260 रुपये में
अब 8 किलो चीनी कम खरीद पाती है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य तथा अंतिम मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वो काम में ले लो। पहली बात तो ये कि 1260 रुपये में अब उतनी चीनी नहीं आती जितनी पहले आती थी। कितनी कम आ रही है? 8 किलो। तो एक तो प्राइस और वो कर लो आप। तो पहले सोचो 28 से 4/7 क्या बोलोगे इसको? 2/7। कितना? 2/7, क्योंकि 14 से 2/7% क्या होता है? 1/7। ठीक है, तो 28 से 4/7 कितना होगा? 2/7। ठीक है, तो मतलब जो चीज़ 7 की है वो आज कितने की हो गई है? 9 की हो गई है। मतलब 7 की चीज़ आज कितने की हो गई? 9 की। तो प्राइस अगर ये है तो फिर क्वांटिटी उल्टी होती हो, 9 और 7। ये याद रखें, कीमत और मात्रा एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जैसे चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? कितना है डिफरेंस? 2। होना कितना चाहिए प्रश्नानुसार? 8 किलो। तो इस 2 को कितना बनाया जाए? 8 बनाया जाए। तो इसको 8 बनाने के लिए किससे गुणा करें? 4 से। तो फिर इसको भी किससे गुणा करना चाहिए? 4 से। तो आज कितनी आ रही है? 28। पहले कितनी आती थी? 36। कितने रुपए में? 1260। तो जब 1260 में 36 का भाग दोगे तो वो कौन सा मूल्य आएगा? प्रारंभिक मूल्य। और जब 1260 में 28 का भाग दोगे तो ये कौन सा मूल्य आएगा? अंतिम मूल्य। काट लीजिए। ठीक है, 9 के पाड़े से कट रहे हैं। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 35 रुपये आएगा शायद। पहले 35 रुपये किलो थी आज। अब इसको इससे और काट लीजिए। कितने से कटेंगे? जैसे 7 एकम 7, 7 8 56, 7 चौक 28, 4 चौक 16, बच 4 5 20। मतलब जो चीनी 35 रुपये किलो थी वो आज के दिन 45 रुपये किलो हो गई है। इस कारण से 1260 रुपये में आप कितने किलो चीनी कम खरीद पा रहे हो? 8 किलो चीनी। ठीक है, तो देखो ये कुछ विविध प्रश्न थे। अपन चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ मैंने आपको प्रश्न सोल्व करने का तरीका बताया। एक अलग से अपन चालू करेंगे परसेंटेज क्वेश्चन सीरीज नाम से, क्या अलग से अपन जो बनाएंगे प्लेलिस्ट। तो उसमें सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न होंगे। यहाँ मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए। अगर कोई रिपीटर वगैरह स्टूडेंट या कोई है तो हो सकता है वो यहाँ पे बोर हो रहा हो, अगर उसको ये चीज़ें पहले से पता है। तो उनके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए अपन जो अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, जो क्वेश्चन सीरीज चलेगी, उसमें ओनली आपको PDF सोल्व करवाई जाएगी पूरी क्वेश्चंस की, अच्छे अच्छे प्रश्नों की। एक प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस का मैं कंपाइलेशन तैयार कर रहा हूँ, जिसके प्रश्न आपको जल्दी ही चालू हो जाएंगे एक अलग से प्लेलिस्ट में। तो परसेंटेज से रिलेटेड ये प्रश्न आप डिस्कस करेंगे।
अभी नेक्स्ट चैप्टर जो अपने नेक्स्ट वीडियो में चालू करने वाले हैं वो है साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। थैंक यू।